नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सर्वोदय ज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अजय शुक्ला आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को संस्कृत के अंतर्गत जो महाकवि कालिदास हैं उनकी जो रचनाएं हैं उन रचनाओं के विषय में मैं आपको दो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं और उन दोनों ट्रिक्स के माध्यम से आप जो महाकवि कालिदास हैं उनकी रचनाओं को आप याद कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर उससे पहले हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल को क्लिक करें ताकि जो भी हमारी वीडियो बने उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। दोस्तों, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं महाकवि कालिदास की रचनाएँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि महाकवि कालिदास जो संस्कृत साहित्य के एक पर्यायवाची माने जाते हैं, यानी महाकवि कालिदास का तात्पर्य ही संस्कृत होता है या संस्कृत का अर्थ ही कवि कालिदास होता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि महाकवि कालिदास ने अपने संस्कृत वाङ्मय में कुल 40,000 शब्दों का लगभग उन्होंने प्रयोग किया हुआ है। एक बहुत बड़ी बात है, किसी भी भाषा के किसी भी साहित्यकार ने लगभग इतने शब्दों का प्रयोग अपने साहित्य में नहीं किया होगा। दोस्तों, महाकवि कालिदास के जन्म के संबंध में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन इतना जो किंवदंतियाँ हैं उससे यह पता चलता है कि इनका जो जन्म है वह 150 ईसा पूर्व से लेकर के 450 ईस्वी के मध्य में इनका जन्म हुआ था। और इनके जन्म स्थान के संबंध में जो कोई भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि इनका जन्म कश्मीर में हुआ, तो कुछ विद्वानों का मत है कि इनका जन्म उज्जैन में हुआ, तो कुछ लोग पश्चिम बंगाल में भी इनके जन्म स्थान को मानते हैं। ठीक है, और इनका जो स्थान है वह ऐसा कहा जाता है कि ये महाराज विक्रमादित्य के दरबार में थे और 9 रत्नों में इनका एक महत्वपूर्ण स्थान था और इनकी पत्नी का नाम विद्योत्मा था। ठीक है, और इनकी पत्नी जो विद्योत्मा थी वह ही इनकी गुरु भी हुई थी किन्हीं कारणों से। तो चूँकि उसकी कथा अलग है, उस कभी मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि इनकी जो साहित्यिक रचना, हालांकि इनकी साहित्यिक रचनाएं तो बहुत हैं, लेकिन जो प्राप्त रचनाएं हैं वह केवल 7 ही हैं। तो आइए अब हम आपको ट्रिक बताते हैं कि वह ट्रिक कौन सी है जिसके आधार पर आप उन रचनाओं को आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो वह जो एक ट्रिक है, बहुत आसान ट्रिक है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। वह ट्रिक है कि कुर मेरी माविशा। ठीक है, कुर मेरी माविशा। और जो दूसरी ट्रिक है वह है कि कुमार रघु मेघ ऋतु में मालवा मित्र विक्रम के पास अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक देखने गए। ठीक है, हमने बताया आपको कि कुमार रघु मेघ ऋतु में मालवा मित्र विक्रम के पास अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक देखने गए। तो आइए अब हम एक एक करके आपको बताते हैं कि जैसे हमने पहले कहा कुर मेरी माविशा। ठीक है, तो कु का तात्पर्य है या उसका जो अर्थ है वह है कुमार संभवम। इनका जो महाकाव्य है बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य है, इन्होंने 2 महाकाव्य लिखे। तो उसमें पहला महाकाव्य कुमार संभवम है और इसमें कुल 18 सर्ग हैं। और इसमें कुमार कार्तिकेय जो भगवान शंकर के जो द्वितीय पुत्र थे, पहले तो गणेश जी हैं और दूसरे जो माने जाते हैं कुमार कार्तिकेय की जन्म का वर्णन इसमें किया गया है। और माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जो उन्होंने तपस्या की थी उसका भी वर्णन इस महाकाव्य में किया गया है। बहुत ही सुंदर ढंग से उसमें वर्णन किया है उन्होंने। और फिर दूसरा जो महाकाव्य है वह है रघुवंशम। ठीक है, यह रघुवंशम, इसमें कुल 19 सर्ग हैं और इसमें इक्ष्वाकु वंशीय जो राजा हुए हैं तो उन राजाओं का वर्णन क्रमवार तरीके से उन्होंने किया है। यानी महाराज दिलीप से लेकर के अग्निवर्ण तक, महाराज दिलीप से लेकर के महाराज अग्निवर्ण तक कुल 20 रघुवंशीय राजाओं का वर्णन इसमें किया गया है। तो इनके कुल 2 महाकाव्य हैं, कुमार संभवम और रघुवंशम। ठीक है, यानी इससे हो गया कुर। ठीक है ना। और दूसरा फिर हमने कहा मेरी, तो मेघ या 2 खंड काव्य हैं इनके, यानी पहला जो खंड काव्य है
वह है मेघदूत, और री से हो गया यानी ऋतु संहार। ठीक है, मेघदूतम और ऋतु संहार, ये दो खंड काव्य हैं और इसे गीत काव्य भी कहा जाता है। मेघदूतम और ऋतु संहार को खंड काव्य का के साथ साथ इसे ऋतु गीत काव्य भी कहा जाता है। और मेघदूतम को जो है दूत काव्य भी कहा जाता है, केवल इसका एक अपर नाम दूत काव्य है मेघदूतम का। ठीक है, तो मेघदूतम जो रचना है इसमें जब कुमार जो यक्ष हैं यह कुबेर के दरबार में थे और किन्हीं कारणों से अलकापुरी से कुबेर जी ने इन्हें निकाल दिया, और तब जो यक्ष थे, यक्ष ने अपनी पत्नी यक्षिणी के पास संदेशवाहक के रूप में मेघ को भेजा था। इसी नाते इसे मेघदूतम नाम दिया महाकवि ने। और जो दूसरी जो खंड काव्य है, जो दूसरा खंड काव्य है वह है ऋतु संहार। और ऋतु संहार में महाकवि कालिदास ने 6 ऋतुओं का वर्णन बड़े ही रोचक ढंग से किया है, जो हमारी 6 ऋतुएँ हैं। ठीक है, उन 6 ऋतुओं का वर्णन इसमें किया गया है। तो इस प्रकार से 2 खंड काव्य हो गए इनके, मेघदूतम और ऋतु संहार। इसके बाद जो 3 महत्वपूर्ण नाटक हैं, तो अब जो अगली ट्रिक है माविशा। ठीक है, तो माविशा माँ से हो गया मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, मालविकाग्निमित्रम इनका एक महत्वपूर्ण नाटक है। और इसमें जो कथा है वह मालवा की जो राजकुमारी मालविका और विदिशा के राजकुमार अग्निमित्र, ठीक है, इन दोनों लोगों की जो प्रेम कथा है उस प्रेम कथा का वर्णन इसमें किया गया है। और इसके बाद जो अगला नाटक इनका है विक्रमोर्वशीयम। तो विक्रमोर्वशीयम में पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन इन्होंने जो है विक्रमोर्वशीयम में किया है। और इसके बाद जो इनका एक महत्वपूर्ण नाटक है, जो पूरे विश्व साहित्य में हम कह सकते हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पूरे के पूरे विश्व साहित्य में इससे सुंदर कोई नाटक हो ही नहीं सकता, जो इनका महत्वपूर्ण नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, इसे कालजयी रचना भी माना जाता है। इसमें कुल 7 अंक हैं और इसमें हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और जो इसकी नायिका शकुंतला है, जो विश्वामित्र और मेनका की पुत्री थी। ठीक है, जो कण्व ऋषि के आश्रम में कण्व ऋषि की धर्मपालिता पुत्री के रूप में पली, और दुष्यंत और शकुंतला का गंधर्व विवाह के संबंध में इनकी कथा इसमें इस नाटक में वर्णित है। और मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि इन्हीं के यानी दुष्यंत और शकुंतला के ही महाप्रतापी पुत्र भरत हुए, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। ठीक है, इसमें शकुंतला और दुष्यंत का जो गंधर्व विवाह है वह गंधर्व विवाह भी इसमें दिखाया गया है। तो जैसे हम कह सकते हैं कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, कहा भी गया है कि काव्यम नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, यानी काव्यों में नाटक रमणीय है, रमणीक होता है, और नाटकों में सबसे रमणीक क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। तो दोस्तों, हमने आपको यह ट्रिक बताई, आपको यह ट्रिक कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अपने मित्रों में लाइक शेयर करना आप ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।